हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 9:45 बज रहे हैं और बस अभी झाड़ू बर्तन पोछा किया है। तो बर्तन बस थोड़े से ही थे, सहरी के थे और अभी बच्चों को नाश्ता कराया है, पापा ने नाश्ता किया तो बस वही बर्तन थे। तो बस मैं इनके अभी मांज लेती हूँ, फिर कहीं इकट्ठे हो जाते हैं और सिंक हमारा उतना ही है, छोटा सा, तो भर जाता है बहुत जल्दी। और फिर आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है ना कि पटिया वगैरह लगी हो तो उधर भी रख दें, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। काफ़ी लोग बोलते भी अपना सिंक एरिया सही करा लें, तो अभी तो देखो लॉकडाउन ही चल रहा है और फिर सही कराने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिर ये भी है ना कि हमारे पास जैसी भी चीज़ हो, जैसी भी जगह है, उसमें मैनेज करना अच्छा है, क्योंकि मतलब हर चीज़ के लिए किसी की भी हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, किसी ना किसी की यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी होती ही है। तो ना ही कोई इंसान परफेक्ट होता है, ना ही इंसान का घर परफेक्ट होता है, तो हर घर में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो बस हम चाहे जितनी भी कमी पूरी कर लें, वो कमी दूर नहीं होती है। ये कमी पूरी कर लेंगे तो कोई दूसरी चीज़ निकल आएगी। तो बस मैं मतलब यही सोचती हूँ कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि हम पे घर तो है ना नहीं तो लाखों लोग ऐसे हैं बेचारे जिन पे रहने के लिए घर भी नहीं है, कैसे कैसे गुजारा करते हैं अपना। तो अल्लाह का शुक्र अदा हर हाल में करना चाहिए कि हम पे जैसी भी चीज़ है उसमें हमें अपना खुश रहना चाहिए। तो बस मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं मतलब खुश रहती हूँ। हाँ चलो हम पे घर तो है ना, कैसा भी है सिंक एरिया, हमारा सिंक एरिया है इतना बुरा भी नहीं है। बर्तन मांजने के लिए सिंक तो लगा है, पहले तो जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पर तो सिंक भी नहीं लगा था, अभी 2 साल पहले ही ये सिंक लगा है। जब फर्नीचर लगवाया था उसके बाद ये सिंक लगा था, वरना नीचे बैठकर जो नल लगाए ना नीचे वाला, उस पर ही बैठ के हम लोग बर्तन मांजते थे। और अभी लगाया मतलब फर्नीचर भी नहीं था हमारे किचन में। देखो कितने चेंजेस आए हैं घर में, बहुत सारे चेंज आए, जैसे कि हम लोगों के रूम चेंज हुए हैं। हमारे घर में फर्नीचर नहीं था यहाँ पर किचन में, न ही इधर साइड ये सामने दिख रहा है ना, ये फर्नीचर लगा हुआ, इधर एक पर्दा डला हुआ रहता था, इसको ढकने के लिए मम्मी पर्दा डाल के रखती थी। तो फिर ये लगवाया है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो काम चलता रहता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा काम हो गया है घर में। ठीक है, कभी दिन इसका भी टाइम आएगा, देखो हर चीज़ का टाइम आता है, कहते हैं ना बुरे का भी टाइम आता है, तो ऐसा ही है, हर चीज़ का टाइम आता है। तो इसका भी किसी दिन टाइम आएगा ना, तो पता नहीं चलेगा काम कब हो जाएगा। तो बस कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलती है अब देखो ब्लॉगिंग का मतलब तो यही है, बोलना। अब मैं शांत होकर बस ऐसे करके बैठी रहूँगी, आपको अच्छा लगेगा क्या जब तक मैं बोलूँगी नहीं, आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करूँगी, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग सोचोगे कि ये तो साइलेंट बैठी है, बिल्कुल शांत बैठी है, क्या इनका ब्लॉग देंगे, हटाओ स्किप कर दोगे आप। तो बोलना तो बनता है। जब तक मैं आप लोगों को अपने घर की बातें नहीं बताऊंगी, अपनी बातें नहीं बताऊंगी, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, सुनना ही नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या देखोगे ब्लॉग के अंदर तो इसलिए बोलना पड़ता है। अब जिसको बुरा लगता है तो फिर उनका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 1-2 बार कमेंट आए हैं कि आप बहुत बोलती हो। तो अब अल्लाह पाक ने जवान दी है, बोलने के लिए दी है, आप लोग के साथ अपनी बात शेयर करने के लिए दी है, तो अब बोलना तो बनता है। तो बस अभी चलते हैं, खाना बना लेते हैं। और आज मैं खाने बना रही हूँ, मटन बनाऊँगी। थोड़ा सा मटन रखा हुआ है, तो बस मैंने सोचा अभी बना लूँ शाम के लिए बनाऊँगी, अभी तो कोई नहीं खाएगा सब रोज़ी से। और पापा तो खाते नहीं हैं, मतलब कल उनने खिचड़ा खा लिया है तो अब नहीं खाएंगे। और बस मटन बना के रख दूँगी। तो मैं ना आज शाम की तैयारी अभी करके रख रही हूँ, मतलब मुझे बनाना है मैंगो शेक और खीर बनाऊँगी, और फ्रूट रखे हैं तो फ्रूट कस्टर्ड बनाऊँगी, जो कि मैं बनाती रहती हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो पता नहीं क्या हो गया, जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ अभी तो बनाया था, फिर से बना रही हूँ मैं। लेकिन क्या करूँ, फ्रूट होते तो मुझे मन करता है कि फ्रूट कस्टर्ड बना लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर रमज़ान चल रहे तो ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो 2 मैंगो रखे हैं, तो मैं सोच रही एक का मैंगो शेक बना लूँ, क्योंकि बड़े बड़े लाए थे ये, 2 किलो पे सिर्फ 4 मैंगो चढ़ते हैं, यानी कि एक मैंगो आधा किलो का है। तो 2 तो खिल गए हैं। अब एक का मैं मैंगो शेक बना लूँगी, एक मैं फ्रूट कस्टर्ड में डाल दूँगी। तो मतलब शाम की तैयारी में अभी करके रख लूँगी, तो उससे क्या है, मुझे शाम को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। शाम को मैं देखूँगी कुछ अगर एक आध स्नैक्स वगैरह कुछ बनाऊँगी तो बना लूँगी। खीर मैं कल के लिए बना के रख रही हूँ, आज के लिए नहीं, क्योंकि तीनों चीज़ें मीठी मीठी हो जाएंगी, मैंगो शेक और वो, क्योंकि दूध रखा हुआ है ना, तो मैं सोच रही दूध को मैं ठिकाने लगा दूँ, वरना क्या गर्मी है
तो डर लगता है फट फट ना जाए, इसलिए फट ना जाए फट फट क्या बोलती हो? सही है, कुछ भी बोलती हूँ। तो मतलब खीर मैं बना के रख दूँगी। खीर तो ये बना के रख दो, फ्रीज में रखी रहती है, अच्छी लगती है ठंडी ठंडी खीर। गर्मियाँ पड़ रही हैं तो इसलिए मैं बना के रख दूँगी। और फ्रूट कस्टर्ड और मैंगो शेक आज के लिए हो जाएगा, आज की सहरी, इफ्तारी के लिए, सॉरी सहरी के लिए। सहरी में तो ऐसा कुछ खिलता नहीं है। तो और बस सब्जी बनाऊँगी, भिंडी बनाऊँगी एक, क्योंकि पापा को तो भिंडी दूँगी, मटन नहीं दूँगी, गुस्सा करेंगे गुस्सा होते हैं वो ज़्यादा नॉनवेज से। तो उनके लिए भिंडी बना दूँगी और वो मैंगो खीर खा लेंगे, पापा को खीर दे दूँगी। और दही है, दही दे दूँगी। पापा को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सिंपल सी सब्जी हो, दही हो। गर्मियों का टाइम है ना, दही हो और कुछ मीठा अगर बने तो मीठा तो वो खा लेते हैं, और कुछ मीठा हो तो उनको अच्छा लगता है, ये खाना उनको अच्छा लगता है। ये मेन्यू उनके लिए परफेक्ट है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। तो मैं बस ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ पापा गुस्सा ना हो, पापा को मतलब ऐसा खाना दोगे वो खुश हो जाए। तो बस बहुत सारी बातें कर ली हैं, नहीं तो कहेंगे जो कमेंट करते हैं ना बहुत सारी बातें करती हैं, तो आप नहीं कर रही हैं। चलो अब चलते हैं अपन किचन में, काम कर लेते हैं। और हाँ, आज जीसान कर रहा है फ्रीज साफ जब कोई हमारे हिस्से का काम करता है तो कितनी खुशी होती है ना, खासकर हमारे बहन भाई अगर हमारे हिस्से का काम करे तो बड़ा ही अच्छा लगता है। क्योंकि मैं मतलब बस अभी जब बच्चों को नाश्ता करा रही थी ना, तो जीसान तो लेटा हुआ था, तो मैं बोल रही थी कि जल्दी जल्दी खा लो, बहुत टाइम लगाते हैं खाने में। तो मैं बोल रही थी जल्दी जल्दी खा लो, मुझे इतना सारा काम करना है और मुझे आज फ्रीज भी साफ़ करनी है, तो लेट हो जाऊँगी फिर। तो मैं उनको खिलाते तो फिर जीसान अपने आप से ही बोलने लगा कि ला बाजी तुम ये काम निपटा लो, फ्रिज को मैं साफ़ कर देता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं तो यह मतलब खुशी के मारे फुली नहीं समाई मेरी कि अच्छा जीसान तू करेगा। पर वो ना कर देता है मेरे बहुत सारे, आपने देखा भी ना खिचड़े में कितनी मेरी हेल्प की, हर काम में मेरी हेल्प कर देता है, खुद ही से बोल देता है कि बाजी लाओ मैं कर लूँगा। तो बेचारा ऊपर लगा है, फ्रिज को बाहर निकाल लिया उसने, तो साफ़ करने लगा है। साफ़ हो जाएगी जब मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो कह रहा मैं चालू कर दूंगा साफ़ करके अच्छे से, क्योंकि काफ़ी टाइम की बंद पड़ी है वो, तो गंदी भी हो रही होगी, तो इसलिए वो अच्छे से क्लीन कर रहा है। और फिर क्या, उसने सर्विस सेंटर पे भी काम किया है ना, तो वो सब तरीका जानता है, तो वो अच्छे से साफ़ कर रहा है। कह रहा है बाजी मैं आज तुम्हारी फ्रिज को बिल्कुल क्लीन कर दूँगा तो जब ये इस तरीके से काम करता है ना, तो एक गाना आता है, मतलब मेरा भाई तो मेरी जान है भाई बहन तो सब बहनों की जान ही होती है, क्योंकि होते ही इतने प्यारे हैं ना। चलो फिर चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई है, तो अभी चलते हैं काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बस यहाँ पे मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो ये बनाई है मैंने भिंडी, तो हरी मिर्च की भिंडी बनाई है, लाल मिर्च नहीं डाली है, तो बस हरी मिर्च डाली थी। और ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, तो बस भिंडी तो बनके तैयार हो गई है, बहुत जल्द बन जाती है। और यहाँ सामने भगोने में मैंने खीर बनने के लिए रख दी है। और आज मैं साबूदाने और चावल की खीर बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कस्टर्ड डालकर ये फ्रूट जो कस्टर्ड है तैयार करके रख दे रही हूँ। फ्रूट मैं शाम को डाल दूँगी इसमें, तो कस्टर्ड जो है ठंडा होना चाहिए, तो इसलिए मैं अभी से ही जो है इसको करके रख दे रही हूँ। क्योंकि मैंने यही सोचा है कि जो शाम का काम है वो मैं अभी करके रख दे रही हूँ, फिर शाम को मुझे ज़्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। तो अभी जो है खाने का काम कर रही हूँ, तो ये काम भी जो है साथ साथ में हो जाएगा। तो ये खीर भी अभी बना कर रख दूँगी, और ठंडी होने के बाद फ्रिज में रख दूँगी, तो ठंडी खीर अच्छी लगती है। और ये आज के लिए नहीं है, ये मैं कल के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे बस ये मटन जो है भुन रहा है, और यहाँ बना रही हूँ मैं मैंगो शेक। तो एक मैंगो डाल दिया है काट के, इसमें दही डाल दिया है, दूध डाल दिया है, ये चीनी डाल रही हूँ। खाली दूध से भी बना सकते हैं, खाली दही से ही बना सकते हैं, अगर दोनों चीज़ें तो दोनों चीज़ डाल के बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, चाहे जैसे बना ले, क्योंकि मैंगो का टेस्ट ही अलग होता है और बस इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दिया था, तो ये मैंगो शेक जो है बनके तैयार हो गया है। तो बस ये भगोनी में करके रख दूँगी मैं, ये दूध की भगोनी थी तो उसी में करके रख दिया है। तो बस ये सारी चीज़ें फ्रीज में चली जाएंगी और इफ्तारी के टाइम पर निकलेंगी तो बढ़िया ठंडी होकर। और ये मटन भी जो है बहुत देर से भुन रहा है, तो इसको
जो है मैंने भुनने दिया है। मैंने कि ये भी भुनता रहेगा, साथ साथ में मेरे जो एक्स्ट्रा काम है वो भी मैं साथ साथ में करती रहूँगी। तो बस अभी टाइम हो गया है 3:15 बज गए हैं और मैं अभी बस जस्ट फारिग हुई हूँ नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि अभी थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि काम करने के बाद फिर मैं जो है नहाने धोने, बच्चों को नहलाने और नमाज़ वगैरह, मतलब फिर तो मैं बोल रही हूँ ना, टाइम काम लगा रहता है। और बस अब मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए जाऊँगी, क्योंकि रोज़ में क्या थोड़ी सी थकावट लगने लगती है। तो बस मतलब पर जब जिस दिन काम होता है उस दिन मुझे थकावट नहीं लगती है। लेकिन हाँ, ये मेरी खासियत है, मतलब जिस दिन मुझे लग रहा हो कि आज मुझे ये काम है, वो काम है, तो मैं बिल्कुल भी मतलब ये नहीं सोचूंगी कि मैं आज आराम करूं। लेकिन हाँ, जिस दिन काम नहीं होता है उस दिन मुझे ऐसा लगता है चलो लेट जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। क्योंकि आज जो है मैंने इफ्तारी की तैयारी आधी तो कर ली है, सिर्फ एक आध स्नैक्स वगैरह कुछ बनाऊंगी तो जब भी बना लूँगी शाम को। और तो मेरी सारी तैयारी है, तो इसलिए अब मैं सारे कामों से फ्री हूँ। बच्चे भी ऊपर खेल रहे हैं, तो बस अब मैं थोड़ा सा लेटूंगी, तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ और कुछ नाम मैं अभी ले लेती हूँ। क्योंकि शाम को क्या होता है कि रोज़ा इफ्तार के बाद फिर नमाज, फिर उसके बाद खाना और फिर नमाज, तो उसमें उस टाइम पर बहुत मतलब बिजी सा हो जाता है। और उस टाइम पर बहुत मतलब लास्ट में फिर क्या लगता है बर्तन वगैरह मांजने के बाद कि बस सो जाओ जाके। लेकिन सोने को नहीं मिलता है, लेट ही रहती हूँ। क्योंकि हमारी इनाया मैडम जो है ना, सोती नहीं है, 2-2 बजा लेती हैं, बिल्कुल नहीं सोती हैं। तो 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, तो मैं कोशिश करती सो जाए, नहीं सोती हैं। तो दोनों सहरी का टाइम भी आ जाता है, वो तो मैडम सो जाती हैं लेकिन हम जगते रहते हैं। तो कुछ नाम है वो नाम ले लेती हूँ। सगुफ्ता परवीन, फराज सलीम, नेहा खान, सिजलिंग रोज, चांदनी फातिमा, नाजिस शहनाज। और बर्थडे है हरम फातिमा का, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और एनिवर्सरी है साइमा इमरान की, तो आई विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। तो बस अभी जाते हैं हम आराम करने। नाम मैंने इसीलिए बीच में ले दिए हैं क्योंकि फिर रोज़ मतलब ये सोचती हूँ लास्ट में कि अब चलो कल ले लेंगे, तो इसलिए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैंने आप लोगों से बोल दिया है कि मैं नाम ज़रूर लूँगी और फिर वो रह जाते हैं जिस दिन, तो बड़ा बुरा लगता है। मुझे खुद बुरा लगता है, देखो मैं खुद मतलब अच्छा फील नहीं करती। क्योंकि तो जो काम हम पे कर सके उसी काम की बोलना चाहिए, और जो नहीं कर पाए तो किसी को भरोसे में नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भरोसे में रहे और ये इंतज़ार करे कि नाम लेंगे। और देखो जिनके नाम छूट गए, मैंने नाम लिए हैं, जिनके नाम छूट गए हैं तो मैं नेक्स्ट बार ले दूँगी। आप लोग नाम बता देना, मैं दूसरे ब्लॉग में ले दूँगी जिसके नाम कभी छूट जाते। क्योंकि ऐसा होता है अब मैं हर कमेंट नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं रह पाता कि मैं कमेंट बॉक्स मतलब खोल कर देखूँ। और जिस टाइम पर मैं देखती हूँ उस टाइम पर जितने भी नाम आते हैं उनको सेव कर लेती हूँ, और कभी कभी रह भी जाते हैं। तो इसलिए जिसके नाम नहीं लिए हूँ वो अपने नाम दोबारा से कमेंट में लिखते हैं, तो मैं उनके नाम ले दूँगी। और बस अभी आराम करते हैं, तो फिर मिलते हैं आप लोगों को इफ्तारी के टाइम पे शाम को। तो बस अभी टाइम हो गया है 6 बज गए हैं। तो आज मैं जो है इफ्तारी की तैयारी 6 बजे से कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जो है सारी चीज़ें तो सुबह के खाने के साथ ही बना ली थी, तो मुझे ऐसी कोई तैयारी नहीं करनी थी। तो थोड़ा सा ही काम करना है, फ्रूट कट करने हैं, कस्टर्ड में डालना है, ठीक है। और शेक जो है बना ही रखा है। और बस थोड़ा सा जो कल मैंने सीख कबाब बनाई थी ना, उसका वेटर रखा है, तो मैं सोच रही हूँ उसका कुछ कर लूँ, उसके साथ कुछ नमकीन चीज़ बन जाए। तो बस नहीं तो फिर उसकी टिक्कियाँ ही सेक लूँगी, मतलब तल लूँगी, शामी कबाब बन जाएंगे। तो बस सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ, फ्रूट कट करके कस्टर्ड में मिला देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये फ्रूट मैंने काट लिए थे और बस इसमें कस्टर्ड में मिलाकर रख दे रही हूँ। बहुत ही ठंडा हो गया है कस्टर्ड, तो बस इनको फ्रूट में जो है इसको मिलाकर रख दूँगी, तो और ठंडा हो जाएगा जब तक इफ्तारी का टाइम होगा। और आज मैं सोच रही हूँ जब से कि क्या बनाऊँ, और बस सोच ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ करते हैं। क्योंकि मेरे पास रखा है वो थोड़ा सा मटन, जो सीख कबाब बनाए थे ना, तो उसका बच गया था। क्योंकि सीख कबाब बहुत सारे हो गए थे, तो फिर मैंने उठा कर रख दिए थे। मैंने सीख कबाब तो खिलेंगे नहीं, अगर बचेंगे तो मैं किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो बस मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ और बना कर देख रही थी कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम बस सारी चीज़ें लेते हैं, बनाते हैं, डालते जाते हैं, और फिर जब वो चीज़ बनती है ना तो बड़ी ही टेस्टी बनती है। और आज
ऐसा ही हुआ। तो बस यही तो होता है हम हाउसवाइफ का कमाल कि हम किसी भी चीज़ें मतलब हाथ डालें, मतलब जो भी काम करें वो अच्छा हो जाता है। तो वास्तव में मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बनेंगी ये कटलेट जो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ देखो मैंने प्याज काट के डाली है और आधी शिमला मिर्च डाल दी है। ये पोहा है मैंने फुलाने रख दिया था, वो डाल दिया निचोड़ कर। और ये वो मटन है जो सीख कबाब का तैयार करा था तो वो डाल दिया है। और यहाँ डालूंगी मैं दही। मतलब जो भी चीज़ें मेरे पास हैं मैं उन्हीं चीज़ों के साथ ये चीज़ें मतलब इसको तैयार कर रही हूँ। और वास्तव में बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। और ये है मटन मसाला। तो बस लास्ट है, एंड हो गया इसका तो मंगाना पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। मैं किसी भी चीज़ में डालती हूँ तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और आलिया को बहुत पसंद है इसकी खुशबू। तो इस मसाले को मैं जिस भी चीज़ में डाल देती हूँ ना वो चीज़ वो ज़रूर खाती है। और यहीं पर खड़ी है, जैसे ही मसाला डालते हैं तो उसकी खुशबू से वो आ जाती है और बोलती है मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया है और ये थोड़ी सी मैं चिल्ली सॉस डाल रही हूँ क्योंकि जो मेरे हाथ में आ रहा है वो डालती जा रही हूँ मैं। और मैं सोच भी रही थी कहीं ये बिगड़ ना जाए, लेकिन मैंने कि चलो देखते हैं, कुछ नया नया करके देखना चाहिए। बस सोया सॉस डाल दी है, नमक डाल दिया है और मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये है सूजी और मैदा, तो मेरे पास सूजी मैदा ही था तो बस ये डाल दिया है मैंने। अभी 1 चम्मच सूजी डाली है, 2 चम्मच मैदा डाला है और इसको मिक्स करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि डो सही नहीं है तो मैं और डाल लूँगी बाद में। तो अभी डो जो है थोड़ा सा पतला सा लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा और डाल रही हूँ। और इसमें वैसे हम जो है ब्रेड भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्रेड नहीं था। लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि ब्रेड क्रम्स रखा है मेरे पास थोड़ा सा कटोरी में, तो वही मुझे याद आ गया तो वो डाल दिया है। और ये देखिए कितना अच्छा डो बन के तैयार हो गया है। कभी कभी ऐसा चीज़ होता है कि कोई चीज़ हमारे पास रखी है लेकिन हम सोचते नहीं है नहीं है, और लास्ट टाइम पर जो है याद आ जाता है तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ, कई बार होता है। तो यहाँ पर मैं इनको जो है डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, सेलो फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैंने सोचा इनको सेलो फ्राई करते हैं। तो बस थोड़ा सा ऑयल गर्म करने रख दिया था, इस तरह से इनकी कटलेट बना के इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बस इसी तरीके से हमें सारी फ्राई कर लेना है। और आलिया यहीं वेटिंग है, कह रही है मुझे खाना है। और उन्होंने बिल्कुल छुटकू सी बनाई थी एक टिकिया। तो यहाँ बस इसी तरीके से मैं सारी कटलेट जो है फ्राई करती जा रही हूँ बनाकर। और यहाँ इनाया एक लेकर आ गई हैं, तो खाती तो कुछ नहीं है, बस लेकर बैठ जाती हैं, कुछ टुकड़े कर लेती हैं और फिर थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हैं। सिर्फ हर चीज़ के उनके सिर्फ 1 या 2 निवाले खिलते हैं। जैसे कि ये खा लिया तो मैंने सोचा चलो ये पूरा खा लेगी, लेकिन इसका ये निवाला गया है बस पेट के अंदर और फिर हट गई। इसको फेंक दिया, नीचे गिरा दिया और हट गई। इसका हमेशा से ऐसा ही है, मैं जब भी कोई भी चीज़ खिलाती हूँ ना 2 निवाले खा लेती है और बस फिर नहीं खाती उसके बाद। इसीलिए ये पतली दुबली है। आप लोग कुछ लोग बोलते हैं ना कि इनाया बहुत पतली दुबली है, उस पर ध्यान दो। तो बस यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं रोज़ा इफ्तार और बस हर बार की तरह सभी लोग बैठे हुए हैं और ये हमारी इफ्तारी भी लग गई है। तो बस रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। और बस यही है कि ना आलिया नहीं खाती, बस आलिया को यही खानी है कटलेट। तो वो सॉस लेकर बैठ गई हैं अपनी, केचप। और कई बार मतलब ऐसा होता है कि चीज़ें कुछ बनती हैं तो अगर बच्चों को पसंद आ जाती हैं तो वो बिल्कुल पास हो जाती है। जैसे कि आज की ये कटलेट बिल्कुल पास हो गई हैं और ये आगे भी और बनेंगी कई बार, क्योंकि आलिया को पसंद आई हैं और हम सबको पसंद आई हैं। और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआओं में याद रखना।